नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। झारखंड की बात करें तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति पे कई वरिष्ठ नेताओं ने आवाज़ उठाई है, पर अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया सरकार के द्वारा। और अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक अमित महतो ने खुद इस पर आज आवाज़ उठाई है और यहाँ तक कह दिया है कि इस्तीफा दे देंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के युवा नेता कमलेश राम जी। चलिए इनसे जानते हैं और उनका जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बात पे। आप बताएंगे कि आज जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो जी कह रहे हैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो बात है, जिस प्रकार से माननीय पूर्व विधायक अमित महतो जी ने सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया है और सरकार को घोषणा पत्र जो सरकार जनता के बीच चुनाव से पूर्व लाई थी, उस घोषणा पत्र को माननीय पूर्व विधायक जी याद करवा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात अगर करें तो इनके ही वरिष्ठ विधायक माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी भी बार बार इस बात को याद करा रहे हैं कि सरकार गलत दिशा में भटक रही है, सरकार घोषणा पत्र पर काम नहीं कर रही है, सरकार घोषणा पत्र पर काम करना चाहिए। लेकिन उनको बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी अनदेखा की। और साथ ही साथ माननीय गुरु जी के बहू श्रीमती सीता सोरेन जी भी इस बात को मुखरतापूर्वक, जब से सरकार की गठन हुई है तब से लगातार सीता सोरेन जी इस बात को सरकार के समक्ष पब्लिक डोमेन में भी कर रही है कि सरकार गलत दिशा में भटक गई है, सरकार घोषणा पत्र पर काम नहीं कर रही है, सरकार स्थानीयता के मुद्दे पर, खतियान के मुद्दे पर सरकार में आई और ये सारे मुद्दों को छोड़ दिया और सिर्फ लूट और खसोट, बालू बेचने, गिट्टी बेचने, कोयला बेचने, ज़मीन दलाली करना, इसमें सरकार मगन हो गई है। इस बात को बारंबार गुरु जी के बहुत सीता सोरेन उठाने का काम किया है और अभी वर्तमान में अमित महतो जी इस बात को उठा रहे हैं। ये जनता की मांग है, क्योंकि जनता से आप जिस प्रकार से वादा करके अब सरकार में आएंगे और सरकार में आते ही सारे वादों को, घोषणा पत्र को कचड़े के डब्बा में फेंक देंगे तो निश्चित तौर पर बाहर के विपक्ष के लोग तो उठाएंगे, सत्ता पक्ष के लोग बहुत दिन तक चुप नहीं रह सकते हैं, बहुत दिन तक वो भी दलाली सत्ता का नहीं कर सकते हैं। माननीय अमित महतो जी झारखंड के माटी पुत्र हैं, वो लड़ाई लड़े हैं, इसलिए वो बखूबी समझते हैं कि झारखंड की सरकार बेच रहा है, झारखंड को बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो सरकार पर सवाल निशान। अभी अगर बात करें तो झारखंड पहले से ही, अगर बात करें शराब की बात करें तो ये सब पीने के लिए पहले से ही बदनाम है। अब सरकार ने एक नई नीति लाई है कि घर घर द्वार तक शराब पहुँचाएंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इससे बड़ी विडम्बना और शर्मनाक बात झारखंड के अंदर कुछ नहीं हो सकती है। जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, इनके पिताजी माननीय गुरु जी अपने आंदोलन समय में आजीवन वह नशा मुक्ति करने के लिए, नशा मुक्त हो समाज, इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। इसके लिए कई बार उसको प्रताड़ना भी झेलना पड़ा और समाज को चाहते थे कि नशा समाज में अभिशाप है और समाज को नशा ही खराब कर रहा है। और वो संदेश हमेशा गांव-गांव में, टोले-टोले में जाके देते थे कि नशा छोड़ो। लेकिन आज सरकार अगर बन गई है और गुरुजी के पुत्र सीएम है और वही गुरुजी के सपना के चुनने के लिए दारू बंद नहीं करके घर घर दारू पहुंचाने की अगर बात का सरकार कर रही है, इसे शर्मनाक का कुछ हो नहीं सकती है और गुरुजी के सम्मान को भी ठेस पहुंच रहा है अगर इस प्रकार सरकार काम कर रही है। आपको अगर बात करें तो पहले जो थे गुरुजी का खुद का कहना था कि झारखंड में शराब बंदी होगी और अब जब उनके बेटे खुद मुख्यमंत्री बन जाते तो द्वार द्वार इसको पहुंचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तरह से मतलब उनके पिताजी का ये था कि नहीं बंद करना है, पर उनका बेटा जो है वो द्वार तक पहुंचा रहे हैं, तो एक तरह से यहाँ के युवाओं को ख़राब कर रहे हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसके पीछे एक दो बड़ी कारण है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राजद और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार शराब अगर घर घर बेचने की बात अगर ये लोग ले आई है, तो इसके पीछे सरकार का एक मंशा है कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासी, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उसको शराब के नशे में ढकेलो और समाज को बर्बाद करो और समाज की जो संपत्ति है, जो गांव की संपत्ति है, उसको किस प्रकार से लूटें और जो नशा करे और नशा में लीन हो जाए और सरकार अगर गलत करता रहे तो नशा में लीन होकर सो जाए और सरकार के खिलाफ वो नौजवान आवाज़ नहीं उठाए। इसकी साजिश ये सरकार रचने जा रही है। लेकिन हम कहना चाहेंगे ये साजिश बखूबी जनता समझ गई है। हेमंत सोरेन जी ने अपने पैसे कमाने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए जो भी योजना ला रहे हैं, वो सरकार की सारी योजना को जनता आज समझ चुकी है। आज बताइए ना, जनता नौजवानों को किताब देना चाहिए, कॉपी देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, अब उनके हाथ में बोतल पकड़ा रहे हैं। तो कितनी शर्मनाक बात है। कितने, मैं कहना चाहूँ हेमंत सोरेन जी, कितना गिरेंगे आप, कितना गिरेंगे आप? कितने गिरने के सारी हदें आप पार कर चुके हैं। आप कुछ दिन पहले बोलते थे
कि जेपीएससी आंदोलन जिस समय चल रहा था, हम लोग सब आंदोलन कर रहे थे, जेपीएससी में घोटाला हुआ, सारे सीट बेची गई, इस बात को हम लोग जो पब्लिक डोमेन पर ले आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा का सत्र चल रहा था, बोलने दीजिए, विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी क्या बोले कि जो जेपीएससी का आंदोलन कर रहे हैं वो लोग बाहरी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, सरकार अच्छा काम कर, जेपीएससी नहीं गलत किया है। लेकिन आज उनके ही नेता, वरिष्ठ नेता, युवा तुर्क, पूर्व विधायक अमित महतो जिस बात को उठाते हैं कि जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, जेपीएससी घोटाला किया है, और तो आज बताइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुंह में ताला लगा हुआ है कि बताया ना, या अमित महतो अगर गलत बोल रहे हैं तो उनको वही पार्टी उसको निष्कासित कर दे। अगर अमित महतो गलत बोल रहे हैं तो, या अमित महतो क्या बाहरी हैं? अगर जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन करना, जेपीएससी के खिलाफ बोलना, बाहरी और मनुवादी हो जाते हैं, तो क्या मैं समझ लूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि अमित महतो बाहरी हैं या मनुवादी हैं? उनका तो साफ तौर पे यही कहना है कि जो विधायक अमित महतो जी कह रहे हैं कि जेपीएससी तो हमेशा से विवादों में घिरा रहा है, और पिछला छठा जेपीएससी में हेमंत जी ने खुद ये कहा है कि नहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, पर जब उनकी सरकार आती है तो आप उस पर कहते हैं कि बाहरी लोग हैं, भाड़े के लोग हैं, और उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है रात को। आप भी इसमें शामिल भी थे, अब खुद आप गए थे उसमें। देखिए, मैं भी गिरफ्तार हुआ था, मैं लगातार इस मोराबादी मैदान पर छात्रों के समर्थन में आंदोलन में था, दिन रात मैं डटा हुआ था कि सरकार मान जाए, छात्रों की आवाज़ मान जाए, क्योंकि छात्र झारखंड की जनता हैं और आदिवासी मूलवासी बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन सरकार हमारी बात को सुनने का बजाय रात की आधी रात को हम लोग उठा के हम लोग को टॉर्चर करने के लिए शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्र के थाना में रखा। जनता का दबाव हुआ, छात्र का दबाव हुआ, तो दूसरा दिन को सरकार को छोड़ना पड़ा। लेकिन आज वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि सरकार करना क्या चाहती है और कहना क्या चाहती है। अब सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, जनता समझ चुकी है, ये सरकार जो है ये लूट और खसोट करने के लिए धोखे की सरकार बन चुकी है। ये बोलते हैं ना, अबुआ दिसुम अबुआ राज, ये इस नारा के लेकर सरकार बना था, अबुआ दिसुम बबुआ राज हो गया है। अबुआ दिसुम बबुआ राज, बबुआ ऐसा काम कर रहा है कि वही उसके इर्द गिर्द के लोग, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता लोग का पूछ इसलिए नहीं है कि दलालों के चंगुल में फंस गए हैं, और दलाल लोग से क्या करवा रहे हैं, बालू बेचो, गिट्टी बेचो, कोयला से पैसा उठाओ, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाओ, और जितना ही गलत काम हो सारा गलत काम करो, किसी तरह करके अरबपति और खरबपति हम लोग को बनना है, और इसी पर सरकार लगा हुआ है।